वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसकी साइड क्या दे दिया इसने, ए। ठीक है, आपको बताया नहीं है, उसने केवल ए दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमें एरिया निकालना है किसका यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला का। और जबकि हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप का है ना, इक्वल टू ए। ठीक, अब ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल, ए ए ए। कहता है कि इसका पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड को हम ऐड कर दें तो कितना आएगा, 180। ठीक, तो ऐड करो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू। ठीक है, अब देखो तीनों साइड को ऐड करना है, ए प्लस ए प्लस ए, किसके बराबर आना चाहिए भाई, जो ये 180 दिया हुआ है उसी के तो इक्वल आएगा, तो इसको 180 के इक्वल कर दो। 3a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 180 अपॉन 3, डिवाइड करते हैं, a कितना आया, 60 सेंटीमीटर। ओके, एक साइड आ गई। अब हीरोन्स फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए s की भी तो वैल्यू चाहिए, और s क्या होता था, s होता है पेरीमीटर का हाफ। सो s इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2, कितना आया, 90। ठीक, अब इस वैल्यू को हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब ये देखो, ये लिख लिया हमने, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, अब s की वैल्यू कितनी थी हमारी, 90, और a b c तीनों साइड तो इक्वल है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 कर दिया। देखो क्या आता है, 90 इंटू डिफरेंस करने, डिफरेंस कितना आएगा, 30 इंटू 30 इंटू 30। अगेन आपको अपनी कैलकुलेशन इजी करनी है, हार्ड नहीं बनाना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब भाई मेरे को देखो 30 के तो पेयर दिख गए ना ये दोनों, एक ये 30 अकेला रहेगा, क्या मैं 90 को 30 की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 30। तो फायदा क्या हुआ भाई, मेरा ये 30 और जो ये ऊपर वाला 30 है, इसका भी क्या बन जाएगा, पेयर। ठीक है, तो ये दोनों पेयर यहाँ पे उतार लिया, ये वाला 30 ये रहा, और 90 को 3 इंटू 30 लिख दिया, तो इसका भी पेयर बन गया। ठीक, अब पेयर बन गया तो एक 30 को मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लिया, इसका वाला 30 भी बाहर निकाल लेता हूं। 30 अंदर क्या बचा, √3, क्या आया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका गिवन रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और समझना है। तो द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 rupees per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it have to pay? ठीक है, तो अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर की वॉल है। ठीक है,
ट्रायंगुलर शेप में है, उसकी जो वॉल्स की जो लेंथ है वो कितनी है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। अब जो उसकी अर्निंग है, ठीक है, वो कमाई क्या है, 5,000 रुपये मिलते हैं पर मीटर स्क्वायर के, लेकिन पर ईयर, एक साल के लिए। अब किसी कंपनी ने उसको कितने दिन के लिए लिया, 3 महीने के लिए लिया, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कुछ ना पता चला हो तो हमें इतना तो पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। क्यों? क्योंकि इसने जो रेंट है वो पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये लग रहा है ना एक साल का। तो देखते हैं पूरी दीवार का कितना लगेगा। तो लेट ए इक्वल टू 122 मीटर, बी इक्वल टू क्या मान लिया 22 मीटर एंड सी इक्वल टू 120 मीटर। We know area of triangle क्या होगा, बोलो, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे ए बी सी तो है, S तो है ही नहीं, तो S निकाल लो। S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी पेरीमीटर का हाफ। तीनों साइड का सम करा 22 प्लस 120 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये कितना आएगा, ऐड करो 264, ठीक है, 264 अपॉन 2 कर दो, कितना आता है 132, ठीक है। तो ये आ गया आपका S की वैल्यू। अब इसको आगे पुट करते हैं। तो देखो S की वैल्यू जब हमने पुट करी, एरिया लिख दो यहाँ, एरिया इक्वल टू 132 इंटू, अब S माइनस ए 132 माइनस 22, ठीक, 122 कर दिया, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120, डिफरेंस करके देखो ये कितना आएगा 132 इंटू ये कितना आएगा 10, ये कितना आना चाहिए 110 इंटू 132 में से 120 हटाएंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। अब इसको करते हैं आगे। अब जब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या तरीका अपनाएंगे जिसके लिए हमारे लिए ये सवाल इजी हो जाए, तो वही इसको किसी और नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। अब देखो 132 है, इसको 10 के प्रोडक्ट के रूप में तो आएगा नहीं कभी, 110 के रूप में भी नहीं आएगा, 12 के रूप में आ सकता है क्या, आ सकता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 12। आपको यदि चेक करना हो ना तो आप कैसे चेक करोगे भाई, 12 का डिवाइड कर दो इसमें, यदि हो जाता है जितना आएगा उन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई इंटू। अब देखो 10, अब 110 में से 10 को अलग कर दिया जाए तो 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू में 10 इंटू में 12। अब देखो फायदा क्या हुआ, 12 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया और 11 का भी पेयर बन गया। तो बाहर निकल जाएगा 2 पेयर 11 के, तो एक आ जाएगा 11 इंटू 12 एक निकल गया और क्या आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 1320 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा ट्राइंगल का एरिया, ठीक। अब लेकिन इतने से बात बनी नहीं है, अभी हमें तो 3 मंथ का एरिया भी निकालना है, 3 मंथ का रेंट भी निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो अब आप ये मान के चलो कि भाई जो रेंट है, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 12 मंथ का जो रेंट था वो कितने रुपए था 5000 रुपीज, ठीक है। अब लेकिन 1 मीटर स्क्वायर थोड़ी है एरिया हमारा, एरिया कितना है हमारा 1320 मीटर। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ है, याद रखना कितना आया, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 इंटू में 1320 इतना मिलेगा 1 साल का, ठीक है। 12 मंथ मतलब क्या है 1 साल ही तो है, 1 ईयर। लेकिन अब हमें निकालना किसका है 1 मंथ का ना। तो रेंट फॉर
ठीक है। या फिर इसको लाइन को मैं क्या करता हूँ, अलग लिख लेता हूँ, रेंट फॉर वॉल फॉर 12 मंथ। अब 12 मंथ के लिए कितना था, जो इतना हमने निकाला, 5000 इंटू 1320, ठीक। लेकिन एक मंथ के लिए क्या होगा, वॉल का, वॉल मतलब 1320 मीटर स्क्वायर एरिया, इसका कितना हो जाएगा भाई 1 मंथ के लिए, तो 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5000 इंटू में 1320 अपॉन 12। लेकिन हमें निकालना कितने मंथ के लिए है, 3 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये तो आपकी है सिंपल कैलकुलेशन। यदि आपको नहीं आती है तो कोशिश करना कि आपको आ जाए, ठीक है। डिवाइड करा 4, नहीं आता है तो हम तो हैं ही 4। अब देखो डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब कैलकुलेशन 15 16 0 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, कितना आया 16,50,000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है, मानता हूँ ट्रिकी क्वेश्चन है, दोबारा देखना, दोबारा समझना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मतलब समझ लो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है अपना, ठीक। इफ द साइड ऑफ वॉल, वॉल की साइड दे दी 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर, बस एरिया निकालना है पेंटेड कलर का, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, साइड दे दी, बेशक क्वेश्चन समझने की जरूरत भी नहीं है, डायग्राम इसने क्वेश्चन के साथ ही दिया है, ठीक है। तो गिवन लिख दो, गिवन ए इक्वल टू 11 मीटर, बी इक्वल टू 15 मीटर एंड सी इक्वल टू 6 मीटर, ठीक। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब एस की वैल्यू नहीं है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी पेरीमीटर अपॉन 2 कर दिया, 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2, ऐड करने पे कितना आता है, ऐड करने पे आएगा ये 32 अपॉन 2, डिवाइड करो कितना आता है 16, एस की वैल्यू क्या आ गई 16, इस वैल्यू को पुट करो, ठीक है। अब ये वैल्यू को पुट कर दिया, अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस ए 16 माइनस बी 16 माइनस सी। अब देखते हैं आगे करके, 16 में से 11 गया तो 5 इंटू कितना 1 इंटू 10, अगेन वही तरीका, भाई 16 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 को हमने क्या ले लिया बाहर। अब 5 बचा, 1 बचा और 10 बचा। क्या मैं 10 को 5 के रूप में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। देखो पेयर बन गया कि नहीं 5 का, 5 का पेयर बन गया, यानी एक 5 और बाहर आ सकता है, 4 इंटू 5 अंडर रूट क्या बचा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो कितना आया एरिया 20√2, ठीक है। अब आज के लिए 3 क्वेश्चन बहुत हैं, अगले 3 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, हो जाते हैं तो ठीक है, वरना पूछ लेना। ओके बाय, थैंक यू।